नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम पथ भारत। जब भाई जैसा दोस्त हो और वही हत्यारा निकल जाए, किस पर विश्वास करेंगे आप? परिवार, समाज, देश, दुनिया, हर जगह। एक लड़का जो नाम रोशन करने के लिए अपनी जिंदगी के हर उस कठिनाइयों को तोड़कर, हर उस दिक्कत को मरोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर उसने जिस लड़के पर, जिस साथी पर, जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने उसे मौत का तोहफा दिया। हम बात कर रहे हैं चिराग त्यागी की, जिसकी बेदर्दी से हत्या की थी उसके दोस्त जैसे भाई, भाई जैसे दोस्त यश खटीक। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, एक एक चीज। अगले 10 मिनट में आप इस पूरे केस के हर एक पहलू को जानेंगे। बेंगलुरु में जो है एक नेशनल ओपन चैंपियनशिप थी। वो चैंपियनशिप जीतकर चिराग गोल्ड मेडल उसने हासिल किया। वो जीतकर चिराग वापस आया। कहाँ? दिल्ली जवाहरलाल स्टेडियम। हॉस्टल में वहीं रहता था। पिछले करीब 1.5 साल से वो वहीं रहकर तैयारी कर रहा था और अगले महीने उसको जापान जाना था। स्टेडियम पहुंचा चिराग, परिवार के लोगों से बात हुई। हाँ मम्मी, हाँ पापा प्रणाम, सुबह जो है पहुंच जाऊंगा, गांव पहुंच जाऊंगा। बसंतपुर सेतली एक जगह है यहीं गाजियाबाद के पास में, मुरादनगर पास, वहीं पर रहता था। अगली सुबह वो निकला भी घर जाने के लिए, लेकिन घर नहीं पहुंच पाया। साईं उपवन पार्क है, उसके पास में ही उसकी लाश मिली थी। जब ये जानकारी मिली तो जो सरकारी अस्पताल था पास का, वहां पर उसकी बॉडी को देखने के लिए उसके दोस्त, उसके हॉस्टल के लोग, उसके परिवार वाले जब पहुंचे तो एकदम साफ दिखाई दे रहा था कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, झाग निकल रहा था, स्किन गली हुई थी, कमर के नीचे एक बड़ा सा घाव। पुलिस इस पूरे मामले पर साईं उपवन के आसपास जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी उसको खंगालना शुरू करती है। क्योंकि एक खिलाड़ी जो कि पैरा एथलीट में भाग लेने जा रहा था, चीजें कर रहा था, उसके ऊपर ये हमला हुआ था। स्वाभाविक सी बात है, पुलिस के पास भी जो है वो बातचीत करने का समय कम था, एक्शन का समय ज्यादा था। साईं उपवन के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली गई, उसमें क्या मिला? उसमें मिला कि सीसीटीवी फुटेज, चिराग का एक दोस्त यश, वो चिराग को उसने पानी पीने के लिए बोतल दी थी, उसके साथ चल रहा था वो। समझ रहे हैं? चिराग और यश दोनों लोग साथ निकले थे। रास्ते में वहां पे जब पहुंचे वो साईं उपवन के पास, तो चिराग को पानी की बोतल दी गई और फिर दोनों थोड़ा सा आगे पीछे चलने लगे। यश खटीक जो था वो चिराग के पीछे पीछे चलने लगा। चिराग थोड़ा लड़खड़ा रहा था, फुटेज में भी ये चीज दिखाई दी। और इसमें यश खटीक का एक दोस्त गगन और दूसरा अभय, ये सब वहीं साईं उपवन के पास में ही, पेड़ों के पास में छिपे हुए सीसीटीवी में दिखाई दिए। उस पानी में थोड़ा सा नशा मिलाया गया था। क्यों? क्योंकि जो चिराग था उसकी बॉडी, उसका शरीर ऐसा था कि 1-2 आदमी उसको काबू नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्ती ऐसी चीज होती है कि आदमी अगर जहर भी देगा ना, तो दोस्त के हाथ से आदमी पीने से पहले सोचता नहीं है। यही काम चिराग ने भी किया। यश पर उसको बहुत भरोसा था, इतना भरोसा था कि चिराग त्यागी के सारे बैंक लेन देन यश करता था। भाई साहब, चिराग त्यागी की बैंक की पासबुक परिवार के पास नहीं थी, यश खटीक के पास रहती थी। इतना विश्वास। चिराग त्यागी अपने जो निजी पैसे हैं उससे यश खटीक को पैरा ओलंपिक्स की तैयारी में मदद कर रहा था। 4-5 लाख रुपए तो उसने ऐसे ही उसको दे रखे थे, कभी वापस नहीं मांगे। चिराग यश खटीक को आगे बढ़ाने के लिए बोलता था कि भाई मुझे पहुंचने दे, मैं तुझे खींच लूंगा, टेंशन मत ले। दोनों ने एक साथ मुरादनगर में एथलेटिक्स की तैयारी शुरू की थी। लेकिन चिराग अपनी परफॉर्मेंस में इतना बढ़िया था कि सबको पीछे छोड़कर लगातार आगे बढ़ रहा था। और
जो भी स्पॉन्सरशिप की बात हो, एडवर्टीजमेंट की बात हो, लगातार उसको ये सारी चीजें मिल रही थी। और उन्हीं एडवर्टीजमेंट के पैसों से चिराग त्यागी अपनी तो अपनी यश खटीक की भी मदद लगातार करता था। दोनों जवाहरलाल स्टेडियम में भी साथ में प्रैक्टिस करते थे। हुआ क्या कि यश खटीक जो है उसने पिछले अभी इसी मार्च के आसपास कुछ फर्जी दस्तावेज लगाए थे और उनके आधार पर वो कहीं किसी चीज में अप्लाई कर रहा था। ये बात स्टेडियम में पता चल गई और उसको निकाल दिया गया, यश को निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी चिराग ने यश की मदद करनी नहीं छोड़ी और वो हमेशा यश को प्रोत्साहित करता रहा कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन एहसान फरामोश, धूर्त, कपट, ईर्ष्या से भरे यश ने पूरे साजिश के साथ चिराग त्यागी पर हमला किया। सिर्फ अपने अंदर की वो जो खुन्नस थी कि यार ये आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, ये क्यों इतना नाम कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूं, उसने चिराग के मौत की ये पूरी कहानी रच डाली। इसीलिए उसने नशीला पदार्थ पहले खिलाया, फिर बैकअप के लिए अपने 2 साथी थे उनको लिया साथ में। हत्या करने के बाद ना यश खटीक आसपास घूम रहा था। वो लगातार जो है, चूंकि परिवार वाले बेसुध बेसहारा, वो सबसे पहले आदमी किसको कॉल करेगा आप बताइए। किसी के परिवार में अगर कोई जवान लड़का गुजर जाए तो घर परिवार वाले, आसपास वाले सबसे पहले उसके सबसे अच्छे दोस्तों को कॉल करेंगे। और यही उसके साथ भी हो रहा था। सारे कॉल किसके पास जा रहे थे? यश के पास जा रहे थे और यश गायब था और कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा था किसी की। फिर अचानक जो है वो चिराग के कोच गजेंद्र सिंह, उन्होंने भी कॉल किया कि भाई कहाँ हो, बहुत बड़ी घटना घट गई है, आप कहाँ हो। ओलंपिक की एक एथलीट है सिमरन शर्मा, उनका नाम भी आ रहा है, उनको भी फोन पे उनसे बात हुई और वो हाँ मैं आ रहा हूँ मैम, अरे बाप रे ये क्या हो गया, मैं आ रहा हूँ दीदी, मैं आ रहा हूँ। ये सब कुछ सारे नाटक कर रहा था लेकिन पहुंचा नहीं। और ये ना पहुंचना ही ना वो यश के लिए सबसे घातक हो गया, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि लोग उसको इतना ज्यादा ढूंढेंगे तब जब चिराग का शव वहां रखा होगा। उस रात करीब 9 बजे के आसपास उसने कुछ खाया, लोकेशन लगातार बदल रहा था, लेकिन कविनगर थाने की पुलिस, सिंघानी गेट थाने की पुलिस लगातार उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वही सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ रहा था अंतिम बार चिराग के साथ। और अंत में रमते राम रोड है यहीं पे गाजियाबाद में, उसको पकड़ लिया गया। डीआईजी केशव कुमार चौधरी ने रात 12:30 बजे तक परिवारजनों के साथ रहकर पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया था। एसीपी हैं उपासना पांडे, एसएचओ सचिन कुमार थे। इन लोगों ने बहुत मेहनत की और अंत तक आते आते यश को पकड़ लिया। यश ने केवल चिराग की हत्या नहीं की थी, पूरे परिवार का, समझ लीजिए उनके हर सपने का खात्मा कर दिया था। ऐसी पीड़ा भगवान किसी को न दे कि आपके सबसे चहेते दोस्त के हाथों किसी को मौत मिले। ये घटना समाज को सोचने पर भी मजबूर करती है। आपके बच्चे किस पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, इसको देखते रहिए, इसको देखिए। चिराग को पीछे से गोली मारी गई, उसके घाव पर एसिड डाला गया, यह तय करने के लिए किसी भी हालत में वो बचने ना पाए। कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया उसका। एक लड़का जो कि स्वर्ण पदक जीतना चाहता था पैरालंपिक में, लेकिन वो अब नहीं है। घटना यही गाजियाबाद मुरादनगर की थी। एथलीट, मतलब आप ये इस दोस्ती, इस प्रेम और इस विश्वासघात को क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, समझ नहीं आता है। बेटे की तरह जो है चिराग के पिता उनको बोलते थे अंकल 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 करके आगे पीछे घूमता रहता था। और वो बेटा, उसने ही सब कुछ सब
कुछ बर्बाद कर दिया। गाजियाबाद में 2 हत्याएं हुई, एक सूर्या की और एक चिराग की। सूर्या हत्याकांड के बारे में भी आपको बता दूं कि इसमें जो मुख्य आरोपी था, यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, मार दिया, गोली मार दी। कई हिंदूवादी संगठन इस हत्याकांड को कोई दूसरा रंग देने की भी कोशिश कर रहे थे। चूंकि सूर्या की हत्या एक दूसरे समुदाय के एक शख्स ने की थी, था वो भी बहुत अपराधी किस्म का, तो ऑब्वियसली उसके जस्ट बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया, उसके घर पे बुलडोजर भी चल गया। यहां पर चिराग की हत्या करने वाला किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति नहीं था। यहां पर भी बदले की भावना थी। यहां पर भी यूपी पुलिस ने चिराग के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ चिराग के चाहने वालों का कहना है कि इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए था भाई साहब का, क्योंकि अभी किसी हिंदूवादी संगठन या किसी को जो है कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए था। खैर, पकड़ में ये आ चुके हैं, इनके साथ में इनका एक साथी भी पकड़ में आ चुका है और एक साथी अभी फरार है। लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम में किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? दोस्ती को, जिस तरीके का व्यवहार था या जो ईर्ष्या थी उसको, परवरिश को, शिक्षा को, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? लेकिन इतना तय है कि निदा फाजली साहब एक बात कह के गए हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। आपके बगल में बैठा हुआ शख्स हो सकता है वो आपको दोस्ती का चोगा पहनकर आपके लिए ही साजिशें रच रहा हो। इसलिए जो भी कीजिए सोच समझ कर। इस घटना पे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।